नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और वह बहुत ही सरल स्वभाव का था और उसके दरबार में कुछ लोग शुभचिंतक उसके बनकर आते थे, प्रशंसक बनकर आते थे और उसको कुछ ना कुछ उससे ठग कर ले जाते थे। और राजा बड़ा प्रसन्न होता था कि हमारे इतने शुभचिंतक हैं, हमारी चिंता करने वाले इतने हैं। लेकिन धीरे धीरे बात यह फैल गई कि राजा के शुभचिंतक जो दरबार में जाते हैं तो राजा कुछ ना कुछ उन लोगों को देता है ताकि वह आज का दिन उनका खराब ना जाए और जाते समय सब्जी ले लें बाज़ार में और अपने बच्चों को खिलाए जा करके। तो राजा के शुभचिंतक बहुत से बढ़ने लगे। यह बात सुन करके तो राजा ने देखा कि भीड़ बहुत ही आने लगी है। तो राजा सोचने लगा, विचारने लगा, कितने शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं, इनमें से नकली और असली की पहचान करनी चाहिए हमें। होता क्या है, राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि जाओ पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दो कि राजा जो है वह मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, वह बीमार हो गया है और जो शुभचिंतक हैं 5 लोगों का रक्त चाहिए तभी राजा के प्राण बच सकते हैं। होता क्या है, राजा के कहे अनुसार वह मंत्री जाता है और पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट देता है कि राजा मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं और जो भी उन्हें 5 उनके शुभचिंतक उन्हें रक्त देंगे तभी उनके प्राण बच सकते हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। होता क्या है, ढिंढोरा पीट करके वह मंत्री आ जाता है, राजा के पास बैठ जाता है और शाम होने को होती है। वहाँ पर कोई भी शुभचिंतक नहीं आया तो राजा ने कहा, देखा भीड़ इतनी लगने लगी थी कि जैसे लगता है हमारे ये सभी शुभचिंतक हैं, लेकिन जब परीक्षा ली तो कोई भी शुभचिंतक हमारा नहीं निकला। तो इतने में राजा का मंत्री बोला कि राजा साहब, इसी प्रकार से ईश्वर के दरबार में भी बहुत से शुभचिंतकों की, भक्तों की भीड़ लगती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, लेकिन जब ईश्वर कभी ना कभी उनकी परीक्षा लेता है तो परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो भीड़ को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कितने व्यक्ति जो हैं सही रास्ते पर चल रहे हैं या फिर ये ईश्वर के भक्त हैं। भीड़ में कहीं लाखों करोड़ों में 1-2 ऐसे होंगे जो ईश्वर के सच्चे भक्त होंगे। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी थी और इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के दरबार में जाने वाली भीड़, यह नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते उस भीड़ को कि ईश्वर के इतने सभी भक्त होंगे। इसीलिए दोस्तों, आप मंदिर मस्जिद या कहीं भी ना जाएं, लेकिन मन से सच्चे बने रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।